यूजीसी के नए नियम को लेकर के दिल्ली, लखनऊ समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सड़क पर उतर करके नारेबाजी की। छात्रों ने नियम को वापस लेने की मांग की है। उधर दिल्ली में भी यूजीसी दफ्तर के बाहर स्वर्ण आर्मी के सदस्य ने प्रोटेस्ट किया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से परामर्श किया है। तो यूजीसी के नए नियम पर देश भर में बवाल मचा हुआ है, जहां पर शैक्षणिक संस्थाओं में स्वर्णों को छोड़ करके सबको पीड़ितों की लिस्ट में डाल दिया गया है। एससी एसटी के साथ ओबीसी भी अब इस लिस्ट में है। झूठी शिकायतों पर सजा के प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया। ऊपर से इन शिकायतों के लिए जो कमेटी होगी उसमें भी जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। ऐसे में स्वर्ण समाज का कहना है कि अगर उनके साथ भेदभाव हुआ है तो वो कहां जाएंगे? झूठे केस में फंसाया गया तो वो क्या करेंगे? यूजीसी के नए नियम पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर स्वर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया। धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा कि नए नियम को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। हम यूजीसी के नियम को दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अगड़ा या फिर पिछड़ा किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा। नियम संविधान के दायरे में ही लागू होंगे। शंकराचार्य विवाद को लेकर के यूपी में अधिकारियों के इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया और अब अयोध्या के जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने पद छोड़ दिया है। हालांकि दोनों इस्तीफों का एंगल बिल्कुल अलग है। सिटी मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य के अपमान पर इस्तीफा दिया था और वहीं डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बयान से खुद को आहत बताया। सरकार के आदेश के खिलाफ बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए। उन्होंने आज अपना धरना जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर शुरू किया और इसके पहले सरकार ने अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर करके उन्हें सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासन कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बरेली के कमिश्नर जांच अधिकारी होंगे और जांच पूरी होने तक अग्निहोत्री शामली डीएम कार्यालय के संबंध रहेंगे। बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी और शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। तृणमूल ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी नेता सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कोलकाता में कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर के खिलाफ मार्च निकाला। ममता के मंत्री ने कहा कि एसआईआर अल्पसंख्यक पर जुर्म की तरह है। हम किसी भी वोटर का नाम नहीं कटने देंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की और इस दौरान अखिलेश ने यह कहा कि सिर्फ ममता ही बीजेपी का डटकर मुकाबला कर सकती हैं। अखिलेश ने अपने बयान से उस बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया जिसमें इंडिया ब्लॉक की कमान ममता को सौंपने की बात कही गई थी। फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच मध्य प्रदेश के सीहोर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां पर किसानों ने आने वाले बजट में एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर भजन कीर्तन शुरू कर दिया। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 साल के लंबे इंतजार के बाद एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसमें फ्री ट्रेड डील यानी कि एफटीए पर दोनों देश ने मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। पीएम मोदी और ईयू लीडर्स ने एफटीए बातचीत के समापन की आधिकारिक घोषणा कर दी है और इस डील के बाद यूरोप में आने वाले 97% सामान सस्ते हो जाएंगे। कई उत्पादों पर टैरिफ हटेगा। ये पूरी तरह से खत्म होगा। ईयू के साथ हुए एफटीए को पीएम मोदी ने साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट बताया। उन्होंने कहा कि इस डील से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनेगी और ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन मजबूत होगी। वहीं यूरोपीय यूनियन की ओर से इस डील को ऐतिहासिक बताया गया है। भारत आए ईयू के शीर्ष नेताओं ने कहा कि भारत एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत मजबूत होगा तो दुनिया स्थिर होगी। यूरोपीय यूनियन के साथ हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील से भारत की आम जनता से लेकर कई सेक्टर्स को फायदा होगा। शराब पर लगने वाले टैरिफ में 40% की कटौती होगी, जिससे प्रीमियम शराब के नाम घटेंगे। मेडिकल और सर्जिकल उपकरण के करीब 90% सामान अब टैक्स फ्री होंगे। समझौते के बाद अब यूरोप से आने वाले खाद्य उत्पादों पर लगने वाले भारी शुल्क घट गया, जिससे जैतून का तेल और मार्जरीन और दूसरे वनस्पति तेलों पर शून्य टैक्स लगेगा। यूरोप से फ्री ट्रेड डील होने के बाद भारत में इंपोर्टेड लग्जरी कार सस्ती हो जाएंगी। यूरोप से आने वाली लग्जरी कार्स पर टैरिफ 110 से घट करके 10% कर दिया गया है, जिसके चलते BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारों के दाम अब कम हो जाएंगे। हालांकि यूरोपीय कारों के लिए भारत ने हर साल 2.5 लाख गाड़ियों का
कोटा फिक्स किया हुआ है, यानी कि यूरोप से साल में 2.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां आयात नहीं हो सकती हैं। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। दोनों देश 2030 तक $100 अरब के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार के मुताबिक मुक्त व्यापार समझौता और स्थानीय मुद्रा से लेन देन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का मुख्य आधार बनेगा। आपको बता दें कि 2024-25 में भारत रूस के बीच व्यापार 68.7 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। संसद के बजट सत्र से पहले दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। मीटिंग में सरकार ने बजट सत्र के दौरान सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण बजट पेश करेंगे। सर्वदलीय बैठक में जयराम रमेश, रामगोपाल यादव समेत कई दलों के नेता मौजूद हैं। लखनऊ के GMU अवैध मजार का विवाद कई दिनों से गरमाया हुआ है और जमकर के सियासत भी हो रही है। इस बीच यूनिवर्सिटी ने साफ किया कि मेडिकल कॉलेज में शामीना शाह की मजार और हरमैन साहब की दरगाह को तोड़ने का कोई नोटिस नहीं मिला। यूनिवर्सिटी के मुताबिक 4 से 5 मजारों को नोटिस दिया है जो 40-50 साल में बनी है। बता दें कि प्रशासन ने नोटिस के बाद से विरोध शुरू हो गया। कई मुस्लिम संगठन धर्मगुरु और सपा ने इसका विरोध किया। उधर पटना में नीट छात्र की मौत मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। FSL रिपोर्ट में छात्र के कपड़े और मेल स्पर्म की पुष्टि होने के बाद अब दुष्कर्म की भी पुष्टि हो गई है। छात्रों को नाबालिग मानते हुए पुलिस पॉक्सो एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि छात्रा पटना स्थित हॉस्टल में रह करके नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में छात्रा बेहोश मिली, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी 11 जनवरी को मौत हो गई थी। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार के खिलाफ पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें श्री मुक्तसर साहिब के गोल्डी के माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साल 2024 में दर्ज एक FIR के मामले में पुलिस ने उन्हें पकड़ा। दरअसल सतनाम सिंह नाम के शख्स ने रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कराया था और उसी मामले में पुलिस ने गैंगस्टर के पिता शमशेर सिंह और उनकी पत्नी पीतपाल कौर को गिरफ्तार किया है। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, मैदानों में बारिश हो रही है। जाती हुई ठंड एक बार फिर से लौट करके आ गई है और ऐसी ही एक तस्वीर पंजाब के पटियाला से सामने आई, जहां पर बढ़ती ठंड के बीच जमकर के ओले बरसे। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में भी ओले गिरने से पारा लुढ़क गया। मौसम विभाग के अनुमान आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा आफत बरपा सकती है। कश्मीर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है और पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। सड़क और घर की छत पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई हैं। पेड़ों पर बर्फ जम गई। भीषण बर्फबारी के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन पर्यटकों के लिए नजारा बेहद खूबसूरत है। जनवरी में पहाड़ों पर जमकर के बर्फ गिरी है और जम्मू कश्मीर में मानो आसमान से सफेदी बरस रही हो। ऐसी ही एक तस्वीर किश्तवाड़ से भी सामने आई है, जहां पर स्नोफॉल का हसीन नजारा कैमरे में कैद हो गया। सड़क पर बर्फ जमने से व्हाइट इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। पेड़ के टहनियों पर भी बर्फ जम चुकी है। इलाके में तापमान माइनस में है और इसीलिए सड़क पर लोगों की चहलकदमी में बराबर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार बर्फबारी से यातायात ठप हो चुका है। सड़क पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई हैं। JCB के जरिए प्रशासन सड़क से बर्फ हटाने में जुटा है और वहीं रामबन में भी जोरदार बर्फबारी के बाद से चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रहे हैं। पहाड़ पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं और इधर श्रीनगर में बर्फबारी के चलते कई उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करना एक शख्स के लिए खतरनाक साबित हुआ। तेज लहरों की वजह से शख्स की बोट अचानक से पलट गई, जिसकी वजह से वो पानी में डूबने लगा। हालांकि स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से समय रहते हुए उसकी जान बचा ली। लहरों से जूझते हुए शख्स की हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी कि उसे CPR देना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसकी सांसें लौट पाईं, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। दिल्ली, नोएडा समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर ठिठुरन बढ़ने के साथ तेज बारिश हुई। नोएडा में बारिश के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक ठप हो चुका है। कई इलाकों में सड़क पर भीषण जाम लगा, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। लंबे जाम के चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल के चंबा में वफादारी की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सबकी आंखों में पानी ला दिया है। कहा जाता है कि कुत्ते इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं, जिसके बाद
उदाहरण चंबा से सामने आया। दरअसल भरमौर के जंगलों में बर्फ के नीचे दबे मालिक के शव की पालतू कुत्ते ने 3 दिन तक पहरेदारी की। बिना कुछ खाए पिए बेजुबान ने मालिक को अकेला नहीं छोड़ा। दरअसल 13 साल का विकसित राणा अपने चचेरे भाई के साथ वीडियो शूटिंग के लिए निकले थे और बर्फबारी की चपेट में आने के बाद से ये दोनों युवक लापता हो गए।